नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी की हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। आपके पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम नवरत्न कहानियों का संग्रह है, जिसमें 9 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए दी गई है। लेकिन उससे पूर्व हम कहानी का स्वरूप और कहानी के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी के स्वरूप के बारे में अगर हम बात करें तो अब तक यह कहा जाता है नानी कहे जो कहानी, लेकिन अब इसकी मौलिक परिभाषा क्या होती है या इसका मौलिक स्वरूप क्या होता है वह हम देखेंगे। कहानी कला के विशेषज्ञों के अनुसार कहानी में आकार की लघुता, संवेदन की एकता, प्रमाणविति, वैधानिकता, आधार भूमि, बढ़ती हुई उत्सुकता, रोचकता, गत्यात्मकता के गुण अवश्य होने चाहिए। इन्हीं से कहानी का मौलिक स्वरूप बनता है। अब हम बात करते हैं कहानी के तत्वों की। प्रत्येक कहानी के अंतर्गत इन्हीं तत्वों का समावेश होता है और हमारे पाठ्यक्रम में भी इनसे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि पर्दा कहानी के तत्वों की समीक्षा कीजिए, उसने कहा था कहानी की तत्वों की समीक्षा कीजिए, भूख कहानी के तत्वों की समीक्षा कीजिए। तो उन तत्वों को पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम कथानक या कथा वस्तु के, क्योंकि कहानी के जो तत्व होते हैं उनकी संख्या 6 होती है। उनमें प्रथम है कथानक या कथा वस्तु। यह कहानी का प्राण तत्व होता है। कोई घटना, आयोजन, समारोह, प्राकृतिक कर्म विधान इसमें हो सकता है। यह प्रख्यात, उत्प्यात, मिश्रित किसी भी रूप की हो सकती है। कथानक संक्षिप्त, सारगर्भित, रोचक, उत्सुकतावर्धक और सुगठित होना चाहिए। कहानी के प्रारंभ से अंत तक यही संपूर्ण कहानी को अपने सूत्र में बांधे हुए रहता है। पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में कथानक के अनुरूप ही पात्रों का चयन होना चाहिए। पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कहानी के कथानक के अनुसार ही उसमें नर, नारी, बाल, वृद्ध, किशोर, गरीब, अमीर, शहर या ग्रामीण जीवन का चित्रण होना चाहिए। ये पात्र ही कथानक का विकास करते हैं, अपने संवादों के माध्यम से इसे बोलते हैं और पात्रों के चरित्र चित्रण से ही कहानी में रोचकता आती है। अब हम बात करते हैं कहानी के अन्य तत्व, कथोपकथन अर्थात वार्तालाप। कहानी के जो पात्र होते हैं वह आपसी संवाद के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा कहानी के कथानक को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में घटने वाली घटनाओं से हमें जानकारी प्रदान करते हैं और कथोपकथन पात्रानुकूल, अवसरानुकूल, संक्षिप्त होने चाहिए। उनकी भाषा जो है वो बोधगम्य, सरल और सबके सहज और स्वाभाविक होनी चाहिए। ये व्यक्तित्व, कृतित्व व चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। इसमें नाटकीयता भी होनी चाहिए। देश, काल और वातावरण, यह कहानी का बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी किस देश से संबंधित है, किस कालखंड से जुड़ी है, इसका आभास होते रहना चाहिए। स्थान विशेष व काल विशेष का प्रतिबिंब उभरना चाहिए। देश, काल और वातावरण को अगर हम समझें तो एक ही समय और एक ही स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं स्थानीय क्षेत्र की और थोड़ी देर में हम अपनी कहानी को अपनी इतनी कल्पनाशीलता के द्वारा